इस कैडर कन्वेंशन का संचालन कर रही मीना जी, मंच पर बैठे हुए अध्यक्ष मंडल के साथीगण, कन्वेंशन के मुख्य वक्ता कॉमरेड दीपांकर जी, पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड स्वदेश जी सहित अन्य पोलित ब्यूरो के साथीगण, तमाम विधायक साथीगण, पार्टी के मंच पर बैठे हुए अस्थायी कमेटी के साथीगण, साथ ही अन्य साथियों और बिहार के हमारे तमाम अगुआ साथी, बिहार के तमाम नेतृत्वकारी साथियों को मैं क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण समय में यह कैडेट कन्वेंशन हो रहा है। आज पूरा देश अघोषित क्या और एक तरह से घोषित इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है। जिस समय घोषित इमरजेंसी थी उस समय में भी मुख्यमंत्री को जेल में नहीं डाला गया था, मगर आज अघोषित मुख्य इमरजेंसी में भी हमारे दोनों मुख्यमंत्री, एक तो सिटिंग मुख्यमंत्री आज जेल के अंदर बंद हैं और हमारे विधायक मनोज मंजिल भी झूठे मुकदमे में बंद है। तो एक तरफ ये पूरा तानाशाही चल रहा है और दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं और साथ में लड़ रहे हैं पूरे जोशों और खरोशों के साथ इस तानाशाह सरकार को हर मोर्चे पे हम लोग जवाब दे रहे हैं और उससे दोनों हाथ कर रहे हैं। आपने देखा कि आज जो जेएनयू में जीत हुई है, ये कोई एक छोटी जीत नहीं है, ये पूरे देश को एक संदेश दे रही है। जैसा कि धर्मेंद्र जी ने भी कहा कि ये पूरे जेएनयू जो है कि वो पूरे देश में एक संदेश देता है कि सबसे पहला हमला आपने देखा कि तानाशाही सरकार का हमने सबसे पहला हमला जेएनयू पर हुआ और वहीं से जेएनयू भी पूरा प्रतिकार किया और आज जेएनयू में लाल लाल लहरा रहा है। तो ये सिर्फ एक जेएनयू का चुनाव नहीं है, इसलिए ये पूरे देश में जो आज तानाशाह सरकार के खिलाफ पूरे मजबूती के साथ आज नीचे में ये लहर चल रहा है और ये लोग, हम पूरी आम जनता हम लोगों को आशा भरी निगाह से देख रही है कि सचमुच में बिहार में अगर तानाशाह सरकार से हर मोर्चे पर लोहा लेने का काम किया है तो वो भाजपा वाले है, लाल झंडा की ताकत है और हम लोगों ने हर मोर्चे पे तानाशाह को शिकस्त देने का भी काम किया है। आप देखेंगे कि सरकार में जिस समय महागठबंधन की सरकार थी, सरकार में रहते हुए भी हम लोग हर मोर्चे पर आवाज उठाए, चाहे वो कर्मचारियों का सवाल हो, चाहे वो शिक्षकों का सवाल हो, चाहे स्कीम वर्कर का सवाल हो, यानी कि आशा, आंगनबाड़ी, ममता, कुरियर, इनका सवाल हो, मिड डे मील वर्कर का सवाल हो, या फिर आप संविदा कर्मियों का सवाल हो, ये चाहे तमाम सवाल हो, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का सवाल हो, अगर इन सवालों पर चाहे वो ठेकेदार जो असंगठित मजदूर है उनका सवाल हो, अगर इन सवालों पर कोई भी पार्टी अगर मजबूती से बोली तो वो भाजपा वाले थी और हम लोग सड़क से लेकर के विधानसभा तक में मजबूती से हम लोगों ने लड़ने का काम किया है और सरकार को इन तमाम सवालों पर उनको मनवाने का भी काम किया है। इसलिए आप देखेंगे कि शिक्षकों की जो इतने बड़े पैमाने पर बहाली हुई है तो ये सिर्फ महागठबंधन सरकार की उपलब्धि तो है ही, मगर उसके पीछे भाजपा वाले हमारे तमाम बड़े विधायकों का एक मजबूत दावेदारी था जो कि उस दिशा में वह सरकार आगे बढ़ी है। इसलिए बहनों, साथियों, तमाम लोग इस चुनाव में हम लोगों को इस बात को लेकर के घर घर में जाना है और हम लोग 3 सीट लड़ रहे हैं, मगर इसके साथ ही पूरे बिहार का 40 सीट आज हम लोगों को इस दिशा में सोचना है कि 40 सीट को हम लोगों को इंडिया गठबंधन को जिताना है और
इस इंडिया गठबंधन को जिता करके मैं ये तानाशाह सरकार को जो सपना देख रहे हैं कि हम तो अब की 400 पार और 40 पार, तो इस बार बिहार में इस गंगा नदी में इतिहास के कूड़ेदान में इस भाजपा के तानाशाह को हमको धकेल देना है। इस बात का यहाँ से हम लोगों को संकल्प लेकर के जाना है। और साथियों, हम जानते हैं कि हम तमाम लोग जिस चीज को ठान लेते हैं वो निश्चित पूरा करते हैं। और इस बार के चुनाव में ये जो पूरा तबका है, कर्मचारियों का, स्कीम वर्करों का, तमाम मजदूरों का, तमाम शिक्षकों का, वो तमाम लोग उत्साहित हैं। उनके पास हम लोग बेधड़क जाए, बेझिझक जाए, वो सब लोग एक तरह से खुले मतलब वो आशा देख रहे हैं कि हम लोग इस बार इंडिया गठबंधन के लिए काम करेंगे, हमारे इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। और इसकी तैयारी वो लोग शुरू भी कर चुके हैं, नीचे नीचे चल रहा है। बस एक बात है कि हम महिलाओं को अपनी टीम भी हम लोग बनाएंगे। महिलाएं भी मजबूती से इस चुनाव प्रचार में उतरेंगी। और ये जो नीतीश कुमार को घमंड है कि हम स्वयं सहायता समूह के बल पर हम इस चुनाव को महिलाओं को बुलंद कर लेंगे, तो इस घमंड में न रहे नीतीश कुमार जी। समूह की महिलाएं भी आपकी प्रताड़ना झेल रही हैं, इसलिए इस बार हम लोग समूह की महिलाओं को भी बुलंद कर रहे हैं और समूह की महिलाएं भी कमर कस रही हैं कि इस बार नीतीश कुमार की साथ तो ऐसे ही खत्म हो गई है। इसलिए इन तमाम नेतृत्वों को संगठित करते हुए महिलाओं की टीम गांव-गांव जाएगी। और जो 20 रुपया है, इस जो 20 रुपये का कूपन हर घर में जा करके हम लोग बड़े पैमाने पर हम लोग इस मतलब आम जनता से, जन सहयोग से हम लोग फंड कलेक्शन करेंगे। और इस जन सहयोग के चंदे से कैसे चुनाव जीता जाता है, क्योंकि ये तो हमारा इतिहास और वर्तमान सब कुछ है। भाजपा हमारे जन सहयोग के बल पर हम लोग अपना चुन्नी फैलाकर, अचरा फैलाकर, गमछी फैलाकर जनता से सहयोग लेते रहे हैं। 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये का सहयोग लेते रहे हैं। तो इस बार और बड़े पैमाने पर हम लोग जाएंगे और वो सहयोग लेंगे इस संकल्प के साथ। और मैं बस एक बात कहना चाहूंगी कि हम तमाम लोग यहाँ के अगुआ साथी हैं, हम लोग यहाँ पे संकल्प ले लें कि अभी से लेकर के 1 जून जो अंतिम चुनाव है, हम तमाम लोग अपने घर द्वार के तमाम कामों को साइड में रख करके 2 महीना पूरी तरह से होल टाइमर होकर के और एक वोट जब तक कि हम अपने बूथ में उसको डलवा नहीं दें तब तक हम घर न जाए। इस बात का हम लोगों को संकल्प लेना है। अपने समाज को, अपने जमात को, एक वोटर को इस बात को बताना है कि आप जो वीवी पैड देखिएगा तो उसमें जरूर देखिएगा कि आप जिस पर बटन दबाते हैं वही सामने आपको दिखता है कि नहीं। इस बात का भी अदा हमको एक वोटरों को कर देना है। इसी बात के साथ इंकलाब जिंदाबाद।